मैं संक्षिप्त में केस के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है और मैं अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ चेस्ट और स्लीप यानी छाती के विभाग। तो ये एक पेशेंट थी 70 साल की महिला जिनको बीपी, शुगर, थायराइड और दिल की बीमारी थी और ये हमारे इमरजेंसी विभाग में आई थी खांसी, सांस की दिक्कत और लो ऑक्सीजन लेवल के साथ। जब इनको इवैल्यूएट किया गया तो देखा कि इनकी छाती के एक्सरे में और सीटी स्कैन में एक बहुत ज़्यादा सफेदी है जिसको हम मेडिकल टर्म में निमोनिया कहते हैं। ये इनके लंग के राइट साइड के आधे हिस्से में थी नीचे की तरफ। लो ऑक्सीजन होने की वजह से इनको आईसीयू में एडमिट किया गया और इनके पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो देखा कि 2 साल से इनको बार-बार खांसी और सांस की दिक्कत है। कई हॉस्पिटल्स में दिखा लिए पर इनको आराम नहीं मिला। तो हमने एक प्रोसीजर किया जिसे कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ये एक प्रकार की दूरबीन जांच होती है इसमें हम कैमरे से फेफड़े के अंदर देखते हैं। किसी प्रकार का कट या चीरा बॉडी में नहीं लगता है। नाक के रास्ते से हम लंग्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। इनके केस में हमने देखा कि इनकी राइट साइड के लंग्स में निचले भाग में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ फंसा हुआ है। तो क्योंकि ये एक कारण मेजर हो सकता है कि इसके कारण से इनको बार-बार निमोनिया हो रहा था, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को निकालने का डिसीजन लिया। ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही, कैमरे के थ्रू हमने ही इंस्ट्रूमेंट्स डाल के बिना किसी कट या चीरे के इसको पकड़ के बाहर निकाला और हमने देखा कि ये एक सुपारी का टूटा हुआ पीस था जो बहुत सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था और जिनके कारण ही इनको बार-बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था। जब बाद में हमने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी ये हैबिट थी कि ये रात में रोज सुपारी मुंह में रख के सो जाते थे, जिसके कारण से ही इनको ये समस्या हुई और प्रॉब्ली ये सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस केस से सीखे वो ये थे कि मुंह में सुपारी, लौंग, इलायची या पान मसाला रख के सोने वाली जो हैबिट है जो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, इसके कारण से ऐसे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी एडल्ट में बार-बार, किसी भी व्यक्ति में बार-बार एक ही एरिया में चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली लंग्स के निचले भाग में, उसमें हमें ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्या सांस की नलियों में कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है जिसके कारण से उनको निमोनिया हो रहा सर, बीमारी के कारण उनके उन्हें कितना ज़्यादा पेशेंट कितना है। तो ये सुपारी इनके लंग्स में प्रॉब्ली 2 साल से ज़्यादा समय से फंसी हुई थी। 2 साल पहले भी ये एडमिट हुई थी, उस टाइम पे इनको निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन लो हुआ था और उस टाइम पे जब हमने रिकॉर्ड्स देखे तो देखा सेम एरिया में इनको निमोनिया हुआ। निमोनिया किसी व्यक्ति में जानलेवा भी हो सकता है, पर एंटीबायोटिक्स की वजह से वो इस टाइम पे खतरे से बाहर आ गई थी और 2 साल तक उनको कंटिन्यू खांसी और सांस की दिक्कत रही। इस बार वो दोबारा एडमिट हुई हमारे अस्पताल में और इस टाइम पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा एरिया में निमोनिया था, उनके ब्लड में बहुत इन्फेक्शन था और मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ रहा था। तो ये सुपारी हम कह सकते हैं एक प्रकार से इनके लिए जानलेवा थी और इसको निकालने के बाद और जब हमने एंटीबायोटिक से इनको अच्छे से ट्रीट करा तो कम्प्लीटली इनके लंग्स हील हो गए, इनके ब्लड में इन्फेक्शन के सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए और रिपीट सीटी स्कैन में जो हमें निमोनिया की सफेदी दिखी थी पूरी तरीके से गायब। क्या आप जानते हैं कि पान सुपारी को मुंह में दबाकर सोने से आपकी जान भी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो एक मुद्दा हम कह सकते हैं मुद्दा है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर शुभम मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शुभम अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में चेस्ट यानी छाती और निद्रा विभाग में कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हूँ। जिस तरीके से आज पूरी वार्ता में ये आपने बताया कि किस तरीके से लोग जो है मुंह में ज़्यादातर पान मसाला दबाकर सो जाते हैं और आप लोगों ने पूरा एक हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट जो अभी आपने बताया डिस्प्ले किया, उसको निकाला, आपने एक विजय हासिल किया। क्या कुछ रहा है पूरा? तो ये एक पेशेंट है जो एक 70 साल की महिलाएं थी जिनको कई सालों से बार-बार खांसी की और सांस की समस्या हो रही थी। 2 साल पहले भी इनको निमोनिया की डायग्नोसिस से दूसरे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जब भी हमारे पास आई तो इनको सांस ज़्यादा फूल रही थी और इनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो था। इसके कारण इनको हमारे हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होना पड़ा। एक्सरे और सीटी स्कैन से हमें पता चला कि इनकी राइट लंग के आधे लंग में इन्फेक्शन है जिसे मेडिकल टर्म में निमोनिया कहते हैं। क्योंकि इनको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा था और एक ही एरिया में हो रहा था, हमने डिसाइड करा कि हम ब्रोंकोस्कोपी से इनके लंग्स के अंदर देखें। इसमें हम एक कैमरा डालते हैं नाक के रास्ते लंग्स के अंदर और शरीर में कहीं भी कोई चीरा या कट नहीं लगता है।
कैमरा से हमने देखा कि इनकी राइट लंग के निचले भाग में एक कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है और ये उसके आकार से हमें लगा कई सालों से फंसा हुआ था। फैमिली से हमने कंसेंट लेके इनको बेहोश करके इस फॉरेन ऑब्जेक्ट को ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ही निकाला। इस प्रोसीजर में कोई भी टाइप का चीरा या कट नहीं लगता है, किसी प्रकार की मेजर सर्जरी नहीं होती है। जब हमने वो फॉरेन ऑब्जेक्ट बाहर निकाला तो हमने देखा कि एक सुपारी का टूटा हुआ पीस था जो इनके लंग्स में प्रॉब्ली कई सालों से अटका हुआ था। पेशेंट से जब बाद में हमने हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि उनकी ये हैबिट थी कि रात में सुपारी को रख के अक्सर सो जाती थी। इस केस से हमें दो मेजर लर्निंग पॉइंट्स मिले। पहली चीज़ ये कि रात में कोई भी चीज़ पान, सुपारी या फिर लौंग, इलायची रख के सोना कितना व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अगर ये लंग्स में चला जाए तो जानलेवा निमोनिया भी हो सकता है। जैसे आपने बताया कि महिला की जो जिनका आप इलाज कर रहे थे, उनकी आदत थी पान सुपारी दबाकर सो जाती थी। ऐसे ही बच्चों में आदत होती है, वो टॉफ़ी खाते-खाते सो जाते हैं, अक्सर छोटे बच्चों में। तो उनको भी ऐसी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली, बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एडल्ट्स में हम बहुत ही रेयरली देखते हैं कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उनके लंग्स में चला जाए। बच्चों में कई बार पीनट्स, कॉइन या अलग-अलग टाइप की फॉरेन बॉडी लंग्स में हमें मिलती है। कई बार बच्चे रख के सो जाते हैं, उस टाइम पे इनको खाँसी हुई होती है, खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं और अगर किसी ने देखा नहीं तो माता-पिता को भी कई बार पता नहीं चलता है। पर एडल्ट्स में ये चीज़ होना एक बहुत ही रेयर चीज़ है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों ने हम कह सकते हैं एक तरह से रिसर्च ही की है, क्योंकि प्रॉब्लम का सही से पता चल नहीं रहा था और आपने जिस तरीके से खोज करी और उनको सही भी कर दिया, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे 2 संदेश रहेंगे। पहला ये कि किसी भी व्यक्ति को मुँह में पान मसाला, सुपारी या फिर लौंग रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये रख के सो जाएँ, वो कई बार रियलाइज़ नहीं करेंगे कि वो रात में उनके अगर लंग्स में चली जाए तो वो कितना ज़्यादा जानलेवा हो सकती है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को बार-बार खाँसी की दिक्कत हो रही है, साँस फूल रही है, बार-बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको अवश्य एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनके एक्स-रे और सीटी से हमें आइडिया लग जाता है कि अगर उनको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, एक सेम एरिया में निमोनिया हो रहा है, तो समस्या कुछ और हो सकती है। या तो उनकी लंग में कोई गाँठ हो सकती है या कई बार हमें ये फॉरेन बॉडी भी मिल जाती है। कि पहले भी केसेस आपके पास आए हैं? इस तरह के पहले केसेस हमने कई बार अपनी ट्रेनिंग में देखे हैं, पर अपोलो हॉस्पिटल में ये पहला केस है जिसमें हमने एक एडल्ट इनमें एक फॉरेन बॉडी निकाली है। तो बिल्कुल ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, केवल तालिब के साथ यूपी 24 नेटवर्क लखनऊ।